अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 3 नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के सरदार महल की तज़ईन व आराइश होगी। हैदराबाद के कदीम तज़ईन ढांचे में से एक सरदार महल की खोई हुई अजमत को बहाल करने के लिए जल्द ही कोशिशें शुरू कर दी जाएंगी, जो तवील अरसे से तवज्जो का मुतालबा कर रही। 121 साल कदीम महल, जो चार मीनार आने वालों के लिए रुकने के लिए जगहों की फहरिस्त में एक बार आलम खाम रखता था और बाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC साउथ जोन के दफ्तर में रिहाइश पजीर था, बहाली के साथ बहुत जरूरी तवज्जो हासिल करने के लिए तैयार है और तज़ईन व आराइश के काम MENUG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस जगह का दौरा किया और बाद में ट्वीट किया कि चार मीनार के करीब सरदार महल की बहाली और तज़ईन व आराइश को हतमी शक्ल दी जा रही है। JHMC की जानिब से सराय के साथ ही इसकी बहाली के लिए तलाश के मंसूबे भी काबिल अमल हैं। उनसे हैदराबाद की कदर और किरदार में मजीद इजाफा होगा। हैदराबाद बर्डिंग पर्ल से ताल्लुक रखने वाले 40 परिंदों की निगाह रखने वालों के एक ग्रुप ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का दौरा किया। सुभद्रा देवी, क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने उनका खैर मकदम किया और परिंदों को देखने के आदाब के बारे में आगाह किया। टीम के अरकान ने 88 परिंदों की प्रजातियों की निशानदही की, जिनमें रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर, हेयर स्क्रेटेड डोरोंगो और जंगल वॉकडिकल नायाब हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए कल्याण अनैनी, सदर हैदराबाद बर्डिंग पर्ल्स ने क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में परिंदों को देखने के लिए एक मौका देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने बीजेपी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करार देते हुए कहा कि TRS की खामोशी और सब्र को बीजेपी के कायदीन कमजोरी समझने की गलती ना करें। उन्होंने वक्त आने पर सूद समेत लौटाने का इंतबाह दिया। TRS की तलबा तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि बीजेपी के कायदीन चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। TRS ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती है, मगर KCR की तरबियत और तेलंगाना की तहजीब तमद्दुन हमें इसकी इजाजत नहीं दे रही। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान हमने कई चीफ मिनिस्टर्स को देखा है। मकसद के हुसूल के लिए गांधीयाई एहतजाज किया गया और इसमें कामयाबी भी हासिल की गई। अब हमारी खामोशी को कमजोरी समझने की हरगिज गलती ना करें। ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి పోతే 1999 2000 సంవత్సరం
ఆనాడు గౌరవనీయులు మన నాయకులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరగాలంటే ఈసారి పకడ్బందీగా ఉద్యమం జరగాలి అని ఒక వ్యూహరచన చేస్తున్న సమయం 1999-2000 సంవత్సరం. ఒక్కసారి దయచేసి అప్పటి పరిస్థితి ఆలోచించమని చెప్పి నేను తమ్ముళ్ళందరినీ కోరుతా ఉన్నా. ఆనాడు కేసీఆర్ గారికి సరిగ్గా ఈరోజు నా వయసు ఇప్పుడు 45 ఏళ్ళు. కేసీఆర్ గారికి 1999లో ఆయనది కూడా సరిగ్గా 45 ఏళ్ళ వయసు. అప్పుడప్పుడే రాజకీయ నాయకుడు అంటూ ఎవరికైనా కూడా 40 దాటిండు అంటే ఇక కొద్దిగా అప్పుడే మంత్రో ఇంకోటో అవుతుంది అవకాశం మెల్లమెల్లగా వచ్చే టైం. అట్లాంటి టైం అది. అంటే అప్పుడే معاشرے میں خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. اگر خواتین تعلیم یافتہ ہوں گی تو معاشرہ بہتر ہوگا. ان خیالات کا اظہار تلنگانہ رکن خانساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے تلنگانہ سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل سوسائٹی کے زیر اہتمام گھٹکیسر میں سوشل ویلفیئر ویمنز کالج میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. رکن کونسل کویتا نے ریاست ملک اور دنیا بھر کی خواتین کو عالمی یوم خواتین کی پیشگی مبارکباد دی. کویتا نے کہا کہ ریاستی حکومت لڑکیوں اور خواتین کے بہبود کی پابند عہد ہے اور ریاست کی تشکیل کے بعد ٹیآرایس حکومت کی جانب سے خواتین و لڑکیوں کے لیے کئی فلاحی اسکیمات نافذ کی گئی. انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو بہتر تعلیم مہیا کرنے کی غرض سے حکومت نے کئی ایک تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై భీమ్, జై కాంగ్రెస్. థ్యాంక్ యూ. వేదిక మీద ఉన్న గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు స్థానిక శాసన ریاستی وزیر بہبودی خواتین و اطفال و ٹرائبل ویلفیئر ستیاوتی راٹھور نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت آنگن واڑی ٹیچرز کی تنخواہوں میں دوسری مرتبہ اضافہ کرنے پر غور کر رہی. یہ کہتے ہوئے کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی ٹیآرایس حکومت نے ماضی میں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان کے نام کو بھی بدل کر اسے آنگن واڑی ورکر سے آنگن واڑی ٹیچرز کر دیا. محبوب آباد میں آنگن واڑی ٹیچرز فیلڈ اسسٹنٹس RCO اور VAOs کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ستیاوتی راٹھور نے کہا کہ چیف منسٹر KCR کی قیادت میں ٹیآرایس حکومت آنگن واڑی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے اور ٹیچرز اور دیگر گریجویٹ ووٹرز پر زور دیا کہ ورنگل کھمم نلگنڈا گریجویٹ حلقے سے کونسل کے لیے ٹیآرایس کے امیدوار P راجیشور ریڈی کو ووٹ دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. تلنگانہ کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے کانگریس زیر قیادت UPA دور حکومت میں منظور کردہ ITIR کو لانے میں ناکام ہونے والی BJP اور ٹیآرایس کو گریجویٹ حلقوں کے انتخابات میں شکست دینے کی اپیل کی. اسمبلی کے احاطے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے یہ بات بتائی. اس موقع پر کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل TG1 ریڈی بھی موجود تھے. ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ITIR کے قیام سے راست طور پر 15 لاکھ بلاواسطہ طور پر 50 لاکھ جملہ 65 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم ہوتے تھے. بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کردہ ریاست تلنگانہ میں روزگار فراہم کرنے میں ٹیآرایس پوری طرح ناکام ہو گئی. جو యువతకి పెద్ద ఎత్తున మోసం చేసినటువంటి రెండు పార్టీలు ఈ రెండు పార్టీలకి ఈ రోజు బుద్ధి చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు జరిగే ఎన్నిక కూడా గ్రాడ్యుయేట్స్ ద్వారా పెద్దల సభకు జరిగే ఎన్నిక. ఆ గ్రాడ్యుయేట్స్ జరిగే ఎన్నికల్లో చదువుకోవటానికి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గ్రాడ్యుయేట్స్ అంతా ఉచితంగా ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీస్లో ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు కానీ ఇతర ప్రభుత్వాలు కానీ పెట్టినటువంటి యూనివర్సిటీస్ ద్వారా చదువుకొని ఉచితంగా చదువుకొని గ్రాడ్యుయేట్స్ అయినటువంటి వాళ్ళు రేపొద్దున ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసేటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి ఎన్నికల్లో చాలా బాధాకరం ఏంటంటే ఇటువంటి పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ లేకుండా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ పెట్టేసి లక్షలతో ఆ సీట్లు అమ్ముకొని అది డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే విద్య అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక వ్యవస్థకి రూపకల్పన చేసి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ తీసుకున్నటువంటి పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు. नाजरीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. जर्मन 10
हॉस्पिटल। ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद में एंड्सवेवा हेल्थ साइंस कंपनी ने मनी सर्कुलेशन के नाम पर 1500 करोड़ रुपए का धोखा किया। कंपनी ने मुल्क भर के 10 लाख अफराद से रकूमात इकट्ठा की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वेसी सजना ने बताया कि हैदराबाद में इस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर तहकीकात की गई, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का धोखा देने का पता चला। इस मामले में 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 सरकारी टीचर्स भी शामिल हैं। जोन गచ్చిబౌలి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కలిసి ఒక పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్, మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ పేరుతోని నడుస్తున్న ఒక స్కీము నడుస్తున్న కంపెనీ ఇండస్ వివా హెల్త్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బెంగళూరు వాళ్ళ సిఓని మరి 23 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 2014లో స్టార్ట్ అయిన ఈ స్కీము సుమారు 7 సంవత్సరంలో 10 లక్షల మంది చీట్ చేస్తూ దాదాపు 1500 క్రోర్స్ చీటింగ్ అయి ఉందని చెప్పి మనము అంచనా చేయడం జరుగుతుంది. వివిధ అకౌంట్స్లో 20 కోట్ల రూపాయలు ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అక్యూజ్డ్లో అభిలాష్ థామస్, ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ బెంగళూరు, ఈయన CEO ఆఫ్ ఇండస్ వివా హెల్త్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అదేవిధంగా ప్రేమ్ కుమార్, ఈయన కూడా రెసిడెంట్ ఆఫ్ బెంగళూరు, ఈయన చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ వివా కంపెనీ. అదేవిధంగా మందలైన్ నేనెన్ సుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్, ఇమాదుల్లా షరీఫ్ ఈయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ లాజిస్టిక్స్. दुनिया के चंद एक ममालिक में मिस्र की ममियां हुनूतशुदा नाशें ताजियाना इबरत बनी हुई हैं, लेकिन तहजीबी व सकाफती शोबों में इन हुनूतशुदा नाचों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। निजाम हैदराबाद की जानिब से कायम करदा निजाम स्टेट म्यूजियम, जो फिल वक्त तेलंगाना स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूजियम कहलाता है, इसमें 2500 साल कदीम मिस्री ममी मौजूद है। 1.40 मीटर कद की इस ममी के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम नसीहू है, जो 2500 साल कबल मसीह के 6वें फिरऔन की बेटी थी। ये ममी 1930 से स्टेट म्यूजियम में रखी हुई है। कई बरसों से इसकी हालत खराब हो रही थी, अब उसे अपनी असली हालत में किसी हद तक बहाल कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक कम अज कम 2 या 3 दहों तक इसके सड़ने गलने का कोई खतरा नहीं है। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले जहदकार वो इनकलाबी मुसन्निफ बराबरा राव, जो एलगर परिषद मौनवाजों के ताल्लुक के मामले के मुल्जिम हैं और मुंबई के नानावती अस्पताल में ज़र इलाज थे, उनको घर जाने की इजाजत दे दी गई। 82 साला जहदकार की उबूरी जमानत 6 महीने के लिए जारिया साल 22 फरवरी को तिब्बी बुनियादों पर मुंबई हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। राव की गिरफ्तारी 2018 में हुई थी, ताहम खराबी सेहत की वजह से उनको गुज़िश्ता साल नवंबर में अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि अस्पताल से फौरी डिस्चार्ज किए जाने के बाद उनको जमानत पर रिहा किया जाए। उनकी जमानत मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने रॉ से ख्वाहिश की थी कि वो 50,000 रुपए का शख्सी मुचलका और इसी रकम की मजीद 2 जमानत की रकम जमा करवाएं। इस मामले की जांच NIA की जानिब से की जा रही। हुकूमत ने गाड़ियां बनाने वालों के लिए लाजमी करार दे दिया कि ड्राइवर के अलावा आगे बैठने वाले दूसरे शख्स के लिए एयर बैग लगाया जाना चाहिए। वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि इस साल 1 अप्रैल या इसके बाद बनाई जाने वाली गाड़ियों में इस तरह का एयर बैग लगाना लाजमी है और मौजूदा मॉडल में इस साल 31 अगस्त से इस पर अमल किया जाएगा। वाज़ेह है कि हादसे की सूरत में ये एयर बैग खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान का अंदेशा कम रहता है।
नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से एमसेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 18 मार्च को एमसेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 5 ता 9 जुलाई एमसेट मुनक्किद होगा। 5 और 6 तारीख को एग्रीकल्चरल फार्मा के लिए इम्तिहान होगा, जबकि 7, 8 और 9 तारीख को इंजीनियरिंग के लिए इम्तिहान का इनेकाद अमल में आएगा। रोजाना 2 मरहलों में ऑनलाइन तरीक़ेकार से इम्तिहान होगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस महीने की 20 तारीख से 18 मई तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारते हुए जिस्म फरोशी का पर्दाफाश किया। आसिफाबाद की एक लॉज में पुलिस ने धावा करके 2 ग्राहकों, 3 लड़कियों के अलावा लॉज के मालिक को पकड़ लिया। लड़कियों को बाजाबादकारी के मरकज भिजवा दिया गया। ये कार्रवाई टास्क फोर्स ने अंजाम दी। बादजा मुलजमीन को मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 158 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,99,900 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,641 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 207 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,96,373 हो गई। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बीजेपी पर दस्तूर में तब्दीली करने और तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने की साजिश करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अगर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो मुल्क 100 साल पीछे हो जाएगा। होटल टूरिज्म प्लाजा में मुनक़िदा हल्क़े ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर टीआरएस उम्मीदवार के इंतखाबी इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हरीश राव ने कहा है कि दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। इजहार ख्याल की आजादी है। आजादाना माहौल में इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे। पिछड़े हुए तबक़ात को तालीम व मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए समाज में उन्हें तरक्की के मसावी मौके फराहम किए जा रहे। मगर बीजेपी सियासी मुफाद परस्ती के लिए दस्तूर हिंद में तब्दीली करने की साजिश कर रही है। కానీ ఒక ఇంట్లో ఒక డాక్టర్ వస్తే, ఒక అడ్వకేట్ వస్తే, ఒక ఇంజనీర్ వస్తే, ఒకరు విదేశాలకు వెళ్లి ఉన్నతమైన చదువు చదివితే మొత్తం ఆ కుటుంబంలోనే వెళ్తురు వస్తుంది. ఒక అన్న వెళ్ళిందంటే తమ్ముడు పోతాడు, చెల్లె పోతుంది, మొత్తం ఆ కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరు కూడా పైకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఇవాళ విదేశాల్లో చదువుకోవడానికి కూడా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీలకు విదేశాల్లో చదవడానికి 20 లక్షల రూపాయలతో ఓవర్సీస్ పథకం తీసుకొచ్చాం. ఇప్పటికి 573 మంది దాదాపు 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉన్నత విద్యా అవకాశాలను విదేశాల్లో కల్పించాం. అది లోను కాదు, అప్పు కాదు, తిరిగి కట్టేది కాదు.
నేరుగా 20 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వమే ఆ పిల్లలకి ఇచ్చి ఇవాళ ఉన్నత చదువులు చదువుకొని ఇవాళ పిల్లలు పైకొచ్చే విధంగా కూడా మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. ఇలాంటి పథకం ఒక मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अंजाहानी वायस राजशेखर रेड्डी के जिले खम्मम में लगाए गए मुजस्समे को बाज नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई उनकी दुख्तर वायस शर्मिला ने 2013 में की थी। इस वाक़े के बाद राजशेखर रेड्डी के हामियों ने आज धरना देते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश के गनावरम एयरपोर्ट पर कोहर की घनी चादर की वजह से 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स की आमद में ताखिर हुई। खराब रोशनी एयरपोर्ट पर तैयारों के उतरने में ताखिर की वजह बनी। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट जो दिल्ली से पहुंची थी उसको शदीद कोहर की वजह से एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके नतीजे में इस तैयारे को तकरीबन 1 घंटा हवा में ही चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ा। पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना के भद्राचलम से साइकिल रैली निकाली गई। सीएलपी लीडर बल्लू भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत करते हुए ईंधन की कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफे पर शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए इजाफी शुदा कीमतों को फौरी वापस लेने का मोदी ज़ेर क़यादत मरकज की एनडीए हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। बैरूनी ममालिक में खाम तेल में तेजी के बावजूद घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल के दाम में आज मुसलसल 8वें दिन मुस्तकिम रहे। बैरूनी बाजारों में लंदन ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 फी बैरल के करीब पहुंच गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 17 पैसे और डीजल 81 रुपए 47 पैसे फी लीटर है। 27 मार्च को इन दोनों ईंधनों की कीमतों में बालतरतीब 24 और 15 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया था। ऑयल मार्केटिंग की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक इन दोनों ईंधनों की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जिल्द की रंगत पर अफसरदा एक स्कूल के लड़के ने 15वीं मंजिल के फ्लैट से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक 11वीं जमात का एक तालिबे इल्म जो मुबैना तौर पर जिस्मानी शक्ल और जिल्द की रंगत की वजह से अफसरगी का मुकाबला कर रहा था, उसने अपने 15वें मंजिल के अपार्टमेंट से छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुदकुशी कर ली। अपार्टमेंट से छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुदकुशी करने वाले नौजवान का बताया गया है कि सेक्टर 49 में एक बुलंद इमारत में पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में मुकामी सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन को सुबह 5 बजे के करीब अलर्ट किया गया। 17 साल लड़के के वालिदैन ने कहा है कि उसके वालिदा गुड़गांव में रहती थी, जबकि वालिद जो एक मल्टीनेशनल कंपनी MNC में काम करते थे। तेलुगु खातून की आखिरी रसूमात सऊदी में अदा की गई। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा की एक गरीब औरत की आखिरी रसूमात, जिनका सऊदी अरब में हाल ही में इंतकाल हो गया था, कोंड्रू राजी 47 साल के अहले खाना जो सऊदीया में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम कर रहे थे, माली परेशानियों की वजह से नाश लेने से इनकार कर दिया। मालूम हुआ है कि उनमें भी इख्तलाफात पैदा हो रहे थे जब ये बात सामने आई कि मुतवफ़ी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 2 बेटियों की माँ राजी बहुत पहले अपने शौहर से महरूम हो गई थी। वो घरेलू मुलाजिमा की हैसियत से मुलाजिमत के लिए सऊदी अरब हिजरत कर गई, जहाँ 21 जनवरी को उसने आखिरी सांस ली। राजी की तबीयत बिगड़ रही थी और उसे अल-खुबा के एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया था, जहाँ वो कार्डियक ग्रफ्ट के बाइस फौत हो गई थी। उसके घर वापस घर वालों ने नाश वसूल करने पर अपनी रजामंदी का इजहार किया, क्योंकि उसकी दोनों बेटियां तलाक याफ्ता और बेवा किराए के मकानों में अलग रिहाइश पजीर थी, जहां घर के मालिकान अपनी जायदाद में किसी भी तरह के जनाजे की इजाजत नहीं देते। उसकी बेटियां आमदनी का कोई जरिया नहीं रखते थे, वो भी जिस्म को वापस लाने की कीमत बर्दाश्त करने से कासिर थे। मुमताज हिंदुस्तानी बरादरी के एक मशहूर समाजी कारकुन शौकत ने हिंदू
हिंदू रिवायत के मुताबिक कड़पा में हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, जनाजे और आखिरी रसूमात से नकल व हमल के अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश की, फिर भी कुंभा नाश वसूल करने के मूड में नहीं थी। नाश ने इंकशाफ किया जब हिंदू रिवायत के मुताबिक उसकी तदफीन की गई। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में 3 किस्म के नादिर परिंदे पाए गए। बीजेपी झूठ फैलाने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तारक रामाराव। TS-MCET का शेड्यूल जारी, 18 मार्च को नोटिफिकेशन, 5 ता 9 जुलाई इम्तिहानात का इनेकाद। हैदराबाद में 2500 साल कदीम मम्मी की साबिक हालत बहाल। तेलंगाना स्टेट म्यूजियम में 6वें फिरौन की बेटी की हुनूद शुदा नाश। TRS और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख। ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात में कांग्रेस को वोट दे, मल्लू भट्टी विक्रमार्का। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।